जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं अभिषेक आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं जितने भी साथी नए जुड़ेंगे वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज की इस क्लास में हम बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और जो भी पूछे जाने की संभावना है उन सभी को सॉल्व करेंगे। जैसा कि दिल्ली पुलिस और अन्य सभी एग्जाम होने हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री का अहम रोल होता है, तो इसमें बौद्ध धर्म से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्लास से बाहर कोई भी क्वेश्चन न जाए। इस क्लास में हमने 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में लिया है। उम्मीद करता हूँ आप स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, श्रवण बुद्ध थे या ऋषभदेव थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। काफी बार पूछा जाता है इन्हें किन नामों से जाना जाता था। तो इनका अन्य नाम तथागत, शाक्य मुनि या शाक्य सिंह के नाम से इन्हें जाना जाता था। काफी बार पूछा जाता है द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता था। तो ये ध्यान रखेंगे, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 553 ईसा पूर्व, 556 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व या 566 ईसा पूर्व? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। ये ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। ये गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? अगला क्वेश्चन दिया गया था, सिद्धार्थ था, ऋषभदेव था, शुद्धोधन था या वर्धमान था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो था वो शुद्धोधन था। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। परंतु गौतम बुद्ध के बचपन का नाम अगर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन था। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? त्रिशला था, माया देवी था, यशोधरा था या अनुज्जा था? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह के अंदर ही इनकी माता का देहांत हो गया था। फिर इनके लालन पोषण के लिए इनके पिता ने, जो कि शाक्य वंश के राजा थे, उन्होंने इनकी मौसी या कह सकते हैं इनकी सौतेली माँ जो थी उनका क्या नाम था? तो इनकी सौतेली माँ जो थी प्रजापति गौतमी से उन्होंने शादी कर लिया था। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम था? त्रिशला था, माया देवी था या प्रजापति गौतमी था? इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम महामाया था। उसके बाद माया देवी, ठीक है। उसके बाद इनकी सौतेली माँ का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी था। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था, राहुल था, गौतम था या महावीर था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी बार पूछा जाए अगर कि गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, तो राहुल था। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? त्रिशला थी, माया देवी थी, यशोधरा थी या अनुज्जा थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? सिद्धार्थ था, राहुल था, गौतम था या महावीर था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनके पुत्र का नाम राहुल था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में दिया गया है, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण या सभिनिष्क्रमण या सपरिनिर्वाण? तो जो भी हमारी प्रीवियस ईयर जो थ्योरी वाली क्लास थी उसको देखे होंगे, तो वहाँ पे हमने क्लियर किया था कि सभिनिष्क्रमण और सपरिनिर्वाण ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण या महापरिनिर्वाण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृह त्याग जब इन्होंने किया था उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जब इनकी मृत्यु हुई थी उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम था? तो अलार कलाम था। अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। इनके सेकंड गुरु का क्या नाम था? तो रुद्रक पुत्रम था, जिनसे इन्होंने योग दर्शन किया था। तीसरे गुरु इनके बृहस्पति थे, जिनसे इन्होंने योग दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। सॉरी, यहाँ पे बृहस्पति से इन्होंने वैदिक दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। रुद्रक पुत्रम जो थे उनसे इन्होंने योग दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, दिया गया है, गौतम बुद्ध के अलार कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी? तो अभी हमने देखा था कौन से थे? रुद्रक पुत्रम थे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की
कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निरंजना, फाल्गु, सरस्वती, गंगा या ऋजुपालिका नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, निरंजना फाल्गु नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये ध्यान रखेंगे। और किस दिन हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। वैशाख पूर्णिमा इनका प्रमुख दिन होता है क्योंकि इसी दिन इनका जन्म हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? अमरूद, बरगद, पीपल, साल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर शिक्षा प्राप्त हुई थी वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया, बुद्ध स्थल, बोधालय या बोधावास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गौतम बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थल को बोध गया कहा गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जिमभ्रक में दिया था, सारनाथ, पावागढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषि पंतम में दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला का नाम प्रजापति गौतमी था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? संस्कृत, ब्रज, पाली, हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? पावागढ़ में, कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में, सारनाथ में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? दिया कुशीनगर में दिया था। ये भी ध्यान रखेंगे। अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ये आप पॉइंट तीनों याद रखेंगे। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षा देने के लिए सबसे अंतिम व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुभद्र को, जो कि हमने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया था। और किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को, ऋषभ देव को, श्रवण बुद्ध को या गौतम बुद्ध को? तो हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया था एशिया लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 482 ईसा पूर्व में, 83 में, 73 में या 63 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, राजगृह में हुई थी या वैशाली में हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो गया कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, सभिनिष्क्रमण या सहपरिनिर्वाण? तो हमने देखा था इनके गृह त्याग को क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। और इनके मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये बात पूरा एकदम राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका महापरिनिर्वाण। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई? संस्कृत, प्राकृतिक, पाली या अर्धमागधी? इसका राइट आंसर क्या हो जाए? बौद्ध ग्रंथों में जो उसके पिटक हैं, 3 पिटक दिए गए हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इन पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली भाषा में की गई है। इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? इसका क्या हो जाएगा? हम जानते हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक होता है, बल्कि जातक पिटक नहीं होता, जातक कथाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जातक किसका ग्रंथ है? शैव, बौद्ध या वैष्णव या जैन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातक कथाएं जो हैं ये बौद्ध का ग्रंथ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? जातक, बुद्धचरित, धम्मपद या पिटक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धम्मपद जो है यह बौद्ध धर्म में गीता के समान पवित्र मानी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिस्त्व या भविष्य के बोधिस्त्व किसे कहा जाता है? मैत्रेय को, मंजूश्री को, वज्रपाणि को या पद्मपाणि को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 नंबर का क्वेश्चन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिस्त्व जो होता है वो मैत्रेय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आ रही हो।
तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताइएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली या गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैशाली में गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगत हुई थी कब हुई थी ये बताना हमको। 483 ईसा पूर्व में, 255 ईसा पूर्व में, या प्रथम शताब्दी में, या 483 ईसा पूर्व में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम बौद्ध संगत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 483 ईस्वी में। और कहाँ पे हुई थी या किसके शासनकाल में हुई थी, ये भी काफी बार पूछा जाता है, तो इसको भी हम देखेंगे। तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि कहाँ पे हुई थी पूछा जाए तो राजगृह में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो आजाद शत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, आजाद शत्रु के शासनकाल में हुई थी। ये हमने ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश की थी। डेट आपको याद करनी होगी, 483 में हुई थी। सेकंड वाली कब हुई थी? 100 और कम कर देंगे, 383 बीसी में, ईसा पूर्व में हुई थी। कैसे याद करेंगे? देखिए, पहले कोई राजा अगर है वो राज करना चाहता है तो उसे आज़ाद होने के लिए, अपना वहाँ राजगृह आज़ाद करने के लिए उसे शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। इस तरह हम रिलेट कर सकते हैं। तो राजगृह क्या हो गया? आज़ाद शत्रु। जब उसका अगर आज़ाद हो जाएगा वो अपना राज्य जो है विशाल बनाना चाहेगा। तो विशाल बनाना चाहेगा तो उसके राज्य पर काला शोक, काले बादल जैसे मंडराएंगे। तो ये सेकंड वाला भी हो गया। क्या हो गया सेकंड वाला? कहाँ पे हुआ? वैशाली में हुआ। और किसके शासनकाल में? काला शोक के। इसको हम एक और ट्रिक से याद किए थे। कौन सी ट्रिक थी? तो RBPK। ठीक है, RBPK, ये याद कर लेंगे आप। उसके बाद शासनकाल, ये तो स्थान हो गया RBPK। और शासनकाल किसके में हुआ था? AK हमने याद किया था, AK और AK। ठीक है, कैसे याद करेंगे इसको? RBPK मतलब राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ए से क्या हो गया? आजाद शत्रु, फिर काला शोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। यहाँ पे ए में अगर कन्फ्यूजन हो पहले याद कर लेंगे आजाद, क्योंकि आजाद होने के बाद भी शत्रु बनेंगे, फिर काला शोक और फिर होगा। तो आजाद शत्रु, काला शोक, अशोक और कनिष्क। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगत कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, वैशाली में, राजगृह या कुंडलवन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम बौद्ध संगत हमने देखा भी कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, दिया गया है प्रथम बौद्ध संगत के समय अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप थे, या विश्वामित्र अश्वघोष थे, या साबाकामी थे, या मोगलीपुत्र थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम बौद्ध संगत के अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। 33 नंबर के क्वेश्चन के आंसर क्या हो गया? ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। प्रथम बौद्ध संगत किसके शासनकाल में हुई थी? काला शोक, अशोक, कनिष्क या आजाद शत्रु? हमने देखा था क्या अभी? AK आजाद शत्रु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आजाद शत्रु हो गया। प्रथम बौद्ध संगत आजाद शत्रु के शासनकाल में, राजगिरी में और महाकश्यप की अध्यक्षता में 483 ईसा पूर्व में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगत कब हुई थी अब हमको बताना है। हमने क्या बताया था? पहली 483 में हुई थी राजगिरी में, दूसरी कब हुई थी? 100 ईयर कम करके 383 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। ठीक है, वैशाली में हुई थी। और किसके समय में हुई थी? काला शोक के समय में हुई थी। इसके अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे? साबा कामिर थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय बौद्ध संगत के समय अध्यक्ष कौन थे? तो हमने बताया था अजात शत्रु, उसके बाद काला शोक। काला शोक द्वितीय, सॉरी यहाँ पे काला शोक के शासनकाल में हुए थे। और अध्यक्ष कौन थे? तो साबा कामिर थे, या साबा कामी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द्वितीय बौद्ध संगत किसके शासनकाल में हुई थी? तो हम अब क्या बताना है? AK हमने बताया था। अजात शत्रु के बाद कौन था? काला शोक था। ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद अशोक किस में थे? तृतीय वाली बौद्ध संगत में थे। कनिष्क चतुर्थ में थे। आजाद शत्रु पहले में थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगत कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय बौद्ध संगत पहली तो 483 में, दूसरी 383 में। उसके बाद दो विकल्प हमारे हट गए, अब बचे हैं बी और सी। इसमें से बताना है कि तृतीय बौद्ध संगत कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। 255 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। आज अशोक के शासनकाल में हुई थी, सॉरी आजाद शत्रु नहीं होगा, अशोक के शासनकाल में हुई थी। अध्यक्ष इसके जो थे मोगलीपुत्र को बनाया गया था। अगला देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगत के समय अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोगलीपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, तृतीय बौद्ध संगत किसके शासनकाल में हुई थी? तो क्या बताए थे? काला शोक, उसके बाद सॉरी अजात शत्रु, फिर काला, अजात शत्रु पहले, फिर काला शोक, फिर अशोक। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
चतुर्थ बौद्ध संगत कब और कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहली कब हुई थी 483, दूसरी 383, तीसरी जो थी वो 255 और चौथी जो थी वो प्रथम शताब्दी में हुई थी। किसके समय में हुई थी? हमने क्या याद किया था, यहाँ से एक बार देख लेंगे फिर से। हमने क्या याद किया था? RBP के याद किया था, RBP के। ये तो स्थान हो गया राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और यहाँ पे के है तो कुंडलवन हो गया। ठीक है, तो कहाँ पे हो गई? ये तो कुंडलवन में हुई। ये क्लियर हो गया, स्थान कौन सा हो गया? कुंडलवन हो गया। फिर हमने क्या किया था? किसके शासनकाल में? एके अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, उसके बाद कनिष्क। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ये भी ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर होगा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चतुर्बौद्ध संगत किसके अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप, विश्वामित्र, साबाकामी या मोगलीपुत्र? तो हमने देखा था कि अभी पहली जो बौद्ध संगत थी उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थी। दूसरी के कौन थे? साबाकामी थी। तीसरी के कौन थे? मोगलीपुत्र। चौथी कौन हो गए? विश्वामित्र या अश्वघोष थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चतुर्थ बौद्ध संगत किसके शासनकाल में हुई थी? क्या हमने बताया था? एके अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, उसके बाद कनिष्क। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजक का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे हमको बताना है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगत किसके शासन काल में हुई थी, ये हमको बताना था। हमने क्या बताया था? एके। देखिए एके से यहाँ पे देखा अशोक है, अजातशत्रु है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले हमने क्या बताया था? आजाद होने के लिए शत्रु का सामना किया, उसके बाद क्या किया? अपने राज्य को विशाल करने के लिए, जब विशाल करने की कोशिश की, वैशाली में हुआ था, तो उसके राज्य पर काली सूप जैसे बादल मंडराने लगे। उसके बाद फिर आगे अशोक, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? कनिष्क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्न में से कौन सी एक समानता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हम देख लेंगे, यहाँ पे दिए गए हैं पहला, दूसरा, तीसरे, चौथे ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है ये देख लेंगे हम। यहाँ पे दिया गया है ये वे स्थान है जहाँ बहुत संगतियाँ हुई थी। उसके बाद अस्थाविर वादियों का पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुआ था। ये स्थान महासंधिकों के बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित है। अशोक के प्रमुख, चौथा क्या दिया गया है? अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगतियाँ हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? सारनाथ, श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर। हमने पहले ही देख लिया था कहाँ बिताई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? कुशीनगर। बौद्ध ने अपना जो लास्ट समय था वो कहाँ पे बिताया था? कुशीनगर में बिताया था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम क्या होगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म जो था वो गमन हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों से समकालिक नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसेनजीत, बिंबिसार, गौतम बुद्ध या मलिंद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलिंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, शून्यवाद, महायान या हीनयान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीनयान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है, नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा थे, वैष्णव संत थे, जैन मठवासी थे या बौद्ध दार्शनिक थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन यह एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। दिया गया है, और किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? संस्कृत, सौरसैनी, पाली और प्राकृतिक? तो इनकी भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, दिया गया है, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मठ और स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। काफ़ी बार मठों के बारे में पूछा जाता है, तो हम एक क्लास और लेंगे जिसमें बौद्ध मठ के बारे में कवर करेंगे पूरा, कहाँ कहाँ से। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे लद्दाख में अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, लद्दाख का अगर मठ पूछा जाए तो लद्दाख में जैसे दो मठ फेमस हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है हेमिस मठ है, ठीक है, हेमिस मठ है। उसके बाद दूसरा कौन सा है? ठिक्सी मठ है। ये लद्दाख के दोनों मठ फेमस हैं, काफ़ी बार पूछा जाता है
हेमिस मठ कहाँ है, ठिकसे मठ कहाँ है, ये कहाँ पे है, लद्दाख में है। और सबसे ज़्यादा जो बड़ा मठ है और सबसे ज़्यादा फेमस मठ है वो कौन सा है, तवांग मठ। सबसे बड़ा मठ काफ़ी बार पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ कहाँ है और कौन सा है, तो तवांग मठ जो है बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ है, जो कि कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आता है बेलकुप्पा मठ आता है, वो कर्नाटक में है। उसके बाद तांबो ससुर, उसके बाद ये सभी जो मठ हैं ये हिमाचल प्रदेश में हैं। सिक्किम के मठ कौन से हैं, रोमटेक और लिंगडम मठ। हम एक क्लास लेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट मठ जरूर कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको सभी डाउट क्लियर होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।